एक भक्त का चरित्र याद आता है, आपको सुनाते हैं कि एक भक्त थे कृष्णदास जी। एक बार की बात है, कहीं कथा हो रही थी, वह जाते हैं, कथा में सुनते हैं कि जो भी भक्त 12 वर्षों तक भगवान की नित्य सेवा करता है, 12 वर्षों तक जो भगवान की नित्य सेवा करता है, उसके बाद वो जिस स्वरूप में भगवान को चाहता है उस स्वरूप में भगवान उसे प्राप्त होते हैं। 13वें वर्ष में उन्हें प्राप्त होते ही होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अब ये ब्रज के भक्त कृष्णदास जी ने जब सुना तो ये प्रतिदिन नंदगांव जाते थे और नंद महल में जाकर के ये भगवान को माला की सेवा करते थे। अपने हाथों से माला बनाते और जाकर के नित्य भगवान को अर्पण करते, नित्य भगवान को पहनाते और पहना करके आते। कहते प्रभु मैं 12 वर्षों की सेवा इसलिए कर रहा हूं, इस संकल्प से कर रहा हूं कि 13वें वर्ष के प्रथम दिवस में 12 वर्ष में 12 वर्ष के एक एक दिन मैं आऊंगा आपको माला पहनाने के लिए, किंतु 13वें वर्ष के प्रथम दिन आपको स्वयं मेरे घर पर चल के आना होगा। यही मेरी कामना है। और कृष्णदास जी जब जाते नंदगांव और भगवान को जब माला अर्पण करते अपने हाथों से बना करके, तो कहते प्रभु आज एक हफ्ता हो गया, पहले महीने का। फिर आगे जाते तो कहते 1 वर्ष हो गया। फिर आगे जाते तो कहते 5 वर्ष हो गए। पहनाते माला और कान में कह देते प्रभु अब तो 12 वर्ष हो गए, उसमें भी 1 हफ्ता बचा है केवल, इसके बाद आपको आना होगा। एक भी दिन बिना छोड़े प्रतिदिन कृष्णदास जी जा रहे हैं और प्रतिदिन अपने हाथों से माला बना करके भगवान को पहना रहे हैं। अब जैसे ही 12 वर्ष का आखिरी दिन हुआ और आखिरी दिन पहनाते, कहते हैं कि अब तो कल आपको ही आना होगा प्रभु, आपको आना होगा और मैं बढ़िया सा भोग बनाकर रखूंगा और आप आइए और मैं वहीं पर आपको माला पहनाऊंगा, मैं आपका इंतजार करूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। कृष्णदास जी भगवान के कानों में कह करके आ जाते हैं अपने कुटिया में। अब कुटी में आ गए तो आने के बाद प्रातःकालीन वेला होती है और वेला होने के बाद अपना नित्य क्रम करते हैं। उसके बाद बढ़िया चकाचक 56 भोग बनाते हैं और भोग बनाने के बाद अपने हाथों से माला बनाते, विचार करते आज एक माला नहीं बनाएंगे, हो सकता है भगवान के साथ एक दो बालक और आ जाए, लाला आ जाए, लाली आ जाए, हो सकता है भगवान के साथ कुछ बछड़े आ जाए, तो कुछ माला और भी बनाकर मैं रख लेता हूं। अब इधर बढ़िया 56 भोग बनाने के बाद और माला बनाने के बाद इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु अब देखते हैं, सूर्य भगवान को देखते हैं जाकर के कि छाया कहां पर है। हाँ अभी तो भगवान का समय है श्रृंगार का, हो सकता है श्रृंगार करने के बाद फिर आए। फिर कुछ देर इंतजार करते, फिर जाकर देखते कि इतने समय हो गया, अच्छा लगता है भगवान का आरती का समय, हो सकता है विचार कर रहे हो आरती होने के बाद आता हूं। फिर इंतजार कर रहे हैं, फिर दोपहर के 12 बज गए, फिर विचार कर रहे, अच्छा मुझे लगता है कि अब भोग करके भोग प्रसाद करके तभी आएंगे, उसके बाद उसके पहले नहीं आ सकते, अब समय भी हो गया। क्योंकि अब ऐसे ऐसे शाम हो गई, रात्रि हो गई, विचार कर रहे हैं अच्छा पट बंद हो जाएगा, हो सकता है अब आए। इंतजार करते करते रात्रि व्यतीत हो जाती है, बैठे रहते हैं।
कृष्णदास जी विचार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए, क्या बात है आज। अगले दिन प्रातः काल होता है और स्नान ध्यान करते, और स्नान ध्यान करने के बाद कहते हैं कि अभी तक द्वारकाधीश आए नहीं। अरे मैंने 12 वर्षों तक प्रतीक्षा की, 12 वर्षों तक अपने हाथों से सेवा किया, और ये एक दिन नहीं आ सके मेरे पास, मेरे कुटी में एक दिन नहीं आ सके। क्या मेरे 12 वर्षों की मेहनत खराब हो गई? अरे मैंने बहुत गलत किया, मेरे 12 वर्षों की मेहनत खराब हो गई, इस कन्हैया के पीछे पड़ा रहा और इस कन्हैया ने मुझे धोखा दे दिया, ये तो है ही छलिया। कृष्णदास जी उल्टा सीधा बोलने लगे भगवान, कहने लगे कि मेरी 12 वर्षों की मेहनत प्रतीक्षा बेकार हो गई, ये आए नहीं। अरे एक बार तो आना चाहिए था इनको, कुछ क्षण के लिए आ जाते, दर्शन दे देते, मेरे हाथों की माला पहन लेते। अब इधर क्रोध में आ जाते और आकर के कहते अब तो मैं यहाँ नंदगांव में नहीं रुकूंगा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूं। अब इधर कृष्णदास जी जितना भोग बनाए थे सब कुछ बांध करके और माला को लेकर के निकलते हैं। अब मैं बरसाने जा रहा हूं, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है। अब रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में जब संध्याकालीन बेला होती है तो गाय सब चर करके आ रही है, तो किसी ने कहा, एक लाला मिला, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे इतनी गायें जा रही है, थोड़ी देर रुक जा। अच्छा ये किसकी गाय है? अरे ये नंद बाबा की गाय है। अच्छा और कितनी गाय है पीछे, ज्यादा गाय है क्या? हाँ बाबा तू रुक और मेरे साथ बैठ, जब चली जाएंगी तब हम लोग चलेंगे। लाला एक मिलता है, कहता है बैठ बाबा। बाबा के साथ बैठते हैं। लाला जब बैठता है तो कहता है कि और बताओ बाबा क्या हाल है, अपना परिचय बताओ। बाबा भी परिचय देते हैं। बाबा परिचय पूछते हैं लाला से। लाला कहता है अच्छा बाबा ये सब बात छोड़ो, ये तेरे झोले से इतनी घी की खुशबू आ रही है, महक आ रही है, क्या रखे हो इस घी इस झोले में, बताओ जरा। बाबा कहते हैं कि इसमें कुछ भोजन प्रसाद ही है और मैं लेकर जा रहा हूँ, रास्ते में आगे खाऊंगा। लाला कहता है कि अच्छा आगे खाएंगे और मुझे आप नहीं खिलाएंगे, यहीं पर खोलिए और मुझे भी खाना है और आप मुझे भी खिला दीजिए, इससे मैं भी खा लूंगा और आप भी पालेंगे। बाबा कहते हैं चल ठीक है, तुझे भी पाना है तो मैं खोल देता हूँ। अब चकाचक भोग निकालते हैं और आगे रखते हैं तो कहते हैं ले खा। अब लाला कहता है कि बाबा देख मेरे हाथन में गोबर लगे हुए और तू अपने हाथन से खिला दे। बाबा कहते हैं अच्छा तू सबरे के सबरे नंदगांव के जितने वासी है ना, सबके सब लूटने के चक्कर में केवल तेरा कन्हैया लूटता है और अब जाते जाते अब तू भी लूट रहा है मुझे। सबरे सब एक जैसे हैं। 12 वर्ष तक मैं प्रतीक्षा किया, एक भी दिन नहीं आया कन्हैया, सब के सब एक जैसे हो, अब जाते जाते भी मुझे नहीं छोड़ोगे क्या? अरे बाबा काहे को गुस्सा होता है? मेरे हाथ में गोबर लगे, नहीं तो मैं स्वयं पा लेता, तो खिला ज्यादा। अब इधर बाबा चकाचक भोग लाला को खिला रहे हैं। अब लाला पा रहे हैं भोग चकाचक और लाला के नेत्र सजल हो जाते हैं और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। बाबा कह रहे क्यों रे लाला, रो काहे को रहा है? क्यों रो रहा है लाला? लाला कहते हैं बाबा क्या आज तू मुझे माला नहीं पहनाएगा क्या? आज तू मुझे माला नहीं पहनाएगा क्या? बाबा कहते हैं इसका मतलब क्या, कौन है तू? भगवान तुरंत अपने रूप में आ जाते हैं और जैसे ही अपने रूप में आते हैं भगवान कहते हैं कि आज तू मुझे माला नहीं पहनाएगा। कृष्णदास जी गुस्सा होकर बैठ जाते हैं। अच्छा माला पहनना है, तब तो मैं नहीं पहनाऊंगा आपको माला।
अब तो मैं बरसाने जा रहा हूँ और अब मैं माला वाला नहीं पहना पाऊंगा। भगवान कह रहे तू मुझे माला पहना। जब तक मैं तेरी माला पहनता था तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे मैं तुझसे आलिंगन कर रहा हूँ। आज तो तू प्रत्यक्ष में मुझे माला पहना और मुझसे प्रत्यक्ष में आलिंगन कर, मेरे हृदय से लग जा आकर के। कृष्णदास भी गुस्सा हो जाते, कहते हैं नहीं नहीं कन्हैया, अब तो मैं जब बरसाने जा रहा हूं तो अब तू मेरे पीछे आया है और मैं जानता हूं जब मैं बरसाने जा रहा हूं तब मैं तू मेरे पीछे आया है। तो मुझे विश्वास है जब मैं बरसाने में रहूंगा तो तू मुझे हमेशा दर्शन देता रहेगा। किशोरी जी के पास जा रहा हूं ना, किशोरी जी से जाकर के तेरी शिकायत करूंगा। इधर कृष्णदास जी बरसाने में पहुंचते हैं और किशोरी जी के भक्त बन जाते हैं। तभी से अपना नाम राधा दास बुलाते हैं। बोलिए राधा दास जी महाराज की जय हो। अब इधर दर्शन करते किशोरी मैया का, तो किशोरी मैया के स्वरूप में ही भगवान बाल कृष्ण लाल का भी दर्शन होता, कन्हैया का भी दर्शन हो रहा है और किशोरी मैया का भी दर्शन हो रहा है। कहते हैं कि मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। कहाँ मन लगाना है? किसका किसका अच्छा बरसाने में मन लग गया बताइए इस भजन से। तो सभी गाएंगे एक बार। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। एक बार आप गाएंगे, गाइए, आवाज नहीं आ रही है। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। कहिए आप लोग भी। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। गाइए, आप लोगों को काम है क्या दुनिया से? हा? मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम, जहाँ विराजे राधा रानी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जिनको भगवान कृष्ण की भक्ति चाहिए वो बरसाने में जाए और राधा जी की शरण में चले जाए, किशोरी जी की शरण में चला जाएगा, उसे भगवान श्री कृष्ण अवश्य मिल जाएंगे।